कंप्लेंट मिली थी, डीसी शर्मा है, डायरेक्टर ट्रेनिंग एंड लाइसेंसिंग सिविल एविएशन डिपार्टमेंट से, दैट फोर्स डॉक्यूमेंट्स के आधार पे एयरलाइंस ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस ले रहे हैं। तो उनमें पहले उन्होंने कैप्टन परमिंदर कौर गुलाटी के बारे में बताया था। हमने इन्वेस्टिगेशंस के बाद में उनको 8 तारीख को गिरफ्तार किया था, 8 मार्च को। उसके बाद उन्होंने इंफॉर्मेशन दी दैट जितेंद्र कृष्ण वर्मा है, पायलट है एयर इंडिया में, और उन्होंने भी ALTP लाइसेंस है, दैट इज द एयरलाइंस ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस, वो भी फोर्स डॉक्यूमेंट से उन्होंने हासिल की है। इन्वेस्टिगेशंस के हमने शुरू की तो पता चला दैट 2006 में इन्होंने पहली बार ALTP एग्जामिनेशन ली है। उसके बाद वो बार बार एग्जामिनेशन लेते रहे, लेकिन वो एग्जामिनेशन क्लियर नहीं कर पाए। फिर अप्रैल 2009 में उन्होंने एक पेपर क्लियर किया एविएशन मेट्रोलॉजी का, क्योंकि आपको ALTP एग्जामिनेशन के लाइसेंस लेने के लिए 3 पेपर क्लियर करने पड़ते हैं। उसके बाद जब उन्होंने ये क्लियर नहीं कर पाए, एक ही पेपर जब क्लियर किया, वो चले गए USA और ALTP लाइसेंस फ्लोरिडा से उन्होंने ली। लेकिन उस ALTP लाइसेंस जो फ्लोरिडा में इशू होता है, उसको कन्वर्ट करने के लिए इंडिया में एक और पेपर देना पड़ता था, एक सिंगल पेपर देना पड़ता है, एयर नेविगेशन कॉम्पोजिट। वो इन्होंने जून 2010 में उन्होंने ये पेपर को अटेम्प्ट किया, बट वो भी उसको क्लियर नहीं कर पाए। उसके बाद में सितंबर 2010 में इन्होंने एक फोर्स्ड रिजल्ट कार्ड सबमिट किया दैट इन्होंने ये एग्जामिनेशन पास किया है, और उसके बाद सितंबर 2010 में भी उन्हीं को ALTP का लाइसेंस इशू हो गया था। तो JK वर्मा हैज बीन अरेस्टेड, 12 तारीख मार्च को उसको हमने अरेस्ट कर लिया है। उनके पूछताछ से पता चला है दैट ये रहने वाले पुणे के हैं, लेकिन ब्रॉन एंड ब्रॉट अप इन मुंबई, और ही 1986 में उन्होंने BCom मुंबई यूनिवर्सिटी से पास करने के बाद में वो फ्लोरिडा चले गए, और 1987 में उन्होंने कमर्शियल पायलट लाइसेंस फ्लोरिडा से हासिल किया। उसके बाद इन्होंने 89 में ज्वाइन एज अ ट्रेनिंग पायलट इन एयर इंडिया, एंड ट्रेनिंग के बाद में ही गॉट इंडक्टेड इन एयर इंडिया, और उसके बाद वो को पायलट की हैसियत से वहाँ काम कर रहे थे। सर, जो ये पकड़े गए हैं लोग, क्या ये इन लोगों के पास डॉक्यूमेंट मिले हैं वो सब एक ही बंदे ने बनाया था या अलग अलग लोगों ने बनवाया? देखो, अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, तो बोथ द केसेस आर पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन नाउ। तो अभी इनसे पूछताछ कर रहे हैं मिस्टर JK वर्मा से, तो आगे जैसी भी तफ्तीश होगा हम आपको बताएंगे। सर, ये दो ये कितने लोग हैं और भी हो सकते हैं? इस पे 2 और केसेस रिपोर्ट किए हैं DGCA ने। एक है मीनाक्षी सिंघल है जो इंडिगो एयरलाइंस के हैं, और दूसरा है कैप्टन स्वरुण सिंह जो आई थिंक जो अर्स्टवाइल MDLR एयरलाइंस के थे। एज ऑफ नाउ बोथ आर एब्सकॉन्डिंग, बट वी होप टू एप्रीहेंड देम। सर, इसमें ये लग रहा है कि DGCA की किसी कर्मचारी की मिलीभगत हो सकती है, पूछताछ हो सकती है किसी DGCA के कर्मचारी का, उनके ऊपर शक है। जैसे इन्वेस्टिगेशंस अनफोल्ड करेगा उस हिसाब से हम इन्वेस्टिगेशंस करेंगे। पूछताछ के दरमियान ये बातें सामने आई होंगी कि कुछ और भी लोग हैं, तो कितने लोग अभी तक पूछताछ के दरमियान ये पता कर रहे हैं? नहीं, जो अभी इन्वेस्टिगेशंस की डिटेल्स हम रिवील नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी इन्वेस्टिगेशन इफेक्ट हो गई। बाकी अगर जैसे इन्वेस्टिगेशंस अनराइवल हो जाएंगे and we'll come back to you. Sir, Verma in his interrogation has said that he had paid 12 lakhs to one of the touts. That was the amount he said. So, but how did the tout manage to get this mark sheet? As I have told earlier that I mean all the aspects that he has disclosed during the interrogation are being investigated, and when we reach a conclusion on the investigation, we'll come back to you. तो जितने पायलट हैं डोमेस्टिक के 1700 के करीब के, सबके पेपरों की रडार में से कितने लोग होंगे, कितने और पायलट्स हो सकते हैं रडार में? ये तो कहना मुश्किल होगा, लेकिन what I have learned is that DGCA is also examining all the I mean जो उनके सस्पिशन में है तो वो भी एग्जामिन कर रहे हैं, और जैसे हमें वो इंटीमेट करते जाएंगे उस हिसाब से हम क्या कहते हैं एक्शन लेते जाएंगे। जांच के दरमियान ये बातें भी